तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इस दिन जो है महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। तो आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसी महिला से जो कि स्वेटर बनाते हैं और बहुत ही अच्छी स्वेटर बनाते हैं। और मैं बताऊं आपको कि उनका नाम बर्फी देवी है और ज्यादा हम उनसे ही पूछेंगे। ये बताइए माता जी कि कितनी साल के हैं आप? 80 साल के हम। अच्छा, तो आज दिन तक तो आपने मुझे लगता है कितनी स्वेटर बना ली? आज तक तो आना इतने कितने गिनने में। तो इन्होंने इतनी स्वेटर बना ली कि उसकी कोई काउंटिंग भी नहीं है। तो जब आप कितनी साल के थे जब आपने बनाना शुरू की? 15 साल की। जब 15 साल के थे तब बना लेते थे आप? हाँ जी। तो एक स्वेटर बनाने में कितना टाइम लगा देते आप? लग जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन इतने में लग। छोटे स्वेटर को 2-4 दिन लगते हैं, बड़े को 6 लगते हैं। हाँ। तो अभी भी बना ही रहे हैं आप? अभी भी देखिए आप तो स्वेटर बना रहे हैं। किसके लिए बन रही है? ये बन रही है पोती के लिए। अच्छा अच्छा, पोती नहीं पड़पोती। तो ये पड़पोती के लिए बना रहे हैं स्वेटर। क्या आप कहाँ से हैं वैसे? घर हम टीका बठेड़। अच्छा, तो जो आपने स्वेटर या आजकल तो नए नए डिजाइन भी आए होंगे, इतने ज्यादा चेंज हुआ होगा, तो कहाँ से सीखते हैं आप? ये डिजाइन वगैरह कैसे बना लेते हैं? ऐसे ही बना लेते हैं देख के। तो आपको कोई भी चीज बता दो कि इस तरह का डिजाइन में स्वेटर चाहिए तो बना देंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आपने बोला कि आप 2 या 3 दिन में एक स्वेटर बना देते हैं। छोटा स्वेटर बनाते हैं, बड़े में लग जाते हैं 6-7 दिन लग जाते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कमाती है, बस ऐसा ही बनाती रहती हूँ। अब चलने नहीं जाता ना, तो स्वेटर बनाती रहती हूँ बैठ के। मुझे लगता है आपको काफी शौक होगा स्वेटर बनाने। हाँ जी। सीखा किससे सीखा था आपने? सीखा था काफी दिन हुए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे लग रहते थे ना, तो ऐसे लकड़ी इकट्ठी करते हैं और उस दिन सिलाई नहीं होती है, उनके साथ बनाते रहते हैं। बाद में सिलाई चली। वो तो बड़ी जो लकड़ी से बनाते होंगे वो तो थोड़ा कठिन होती बनाने की। हाँ जी, वो बांस होता है ना, उस बांस के ऐसे से गढ़ के बना, हाँ वो बना लेते हैं सिलाई, वो उसके साथ बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल जो महिलाएं हैं वो भी तो आती होंगी, आपसे सीखा होगा कईयों ने? तो कईयों ने सीखा, कहीं नहीं आते, बने बनाए भी ले लेते हैं लोग। हाँ जी। तो आपके पास बनाने के लिए भी छोड़ते हैं लोग? छोड़ते हैं जी। हाँ, तो कितने पैसे लेते हैं आप स्वेटर बनाने? नहीं, बन लेते जी, पैसे नहीं लेते। लेते ही नहीं आप? नहीं जी। तब तो भाई मुझे लगता है कि मुझे भी अपने लिए स्वेटर बनाने के लिए छोड़नी पड़ेगी। मेरे लिए भी बना दूंगी बेटा, तो मेरे लिए भी भाई स्वेटर बन जाएगी। अच्छा, तो स्वेटर तो बहुत ज्यादा बनाई होगी आपने, और आप सिर्फ यही काम ज्यादा करते हैं कि और भी आपको शौक है खाना बनाने का या खेतों? जैसे मेरा टाइम था तो मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, कमाती भी थी। अब चलने नहीं जाता था, अब ऐसा ही शौक बैठे बैठे लग रहे थे इस काम में। तो आपको दिखाई भी देता होगा सही से, है ना? दिखाई, चश्मा लगा है मेरे, चश्मे लगे हो गए 35 साल हो गए, उस दिन का चश्मा लगा है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे ज्यादा स्वेटर बनाए बुनती करे तो उनको बड़ी कमर में दर्द रहती है, या मेरे को कुछ नहीं होता। अभी भी कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता मेरे को, बताते बैठे रहते ना। कुछ नहीं, ऐसे अब चलने में तंगी होती है ना, टांगे में दर्द होती है, कि बनाने में कैसे कोई दर्द मेरे को तकलीफ नहीं होती। कोई बोलते हैं हमारे हाथ में सो जा दिया, नजर कमजोर हो गई है, बाजू में दर्द, मेरे को कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ स्वेटर ही बनाते हैं आप कि कुछ और भी बनाते हैं? जुराबे भी बना लेते हैं, स्वेटर भी बना लेती हूँ, उनका कुछ भी बना, उनका हाथ के दस्ताने होते हैं वो भी बना लेती हूँ। तो सारा कुछ आता है आपको, है ना? बहुत अच्छा बनाते हैं आप। तो 35 बहुत ज्यादा टाइम हो गया आपको बनाते हुए, है ना? तो काफी टाइम हो गया, 80 साल की तो 15 साल की लगी बनाना। ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो मतलब लेडीज नहीं आती आपके पास ज्यादा सीखने के लिए? आती है, आजकल जो लोग ज्यादातर रेडीमेड की तरफ ज्यादा जाते हैं। रेडीमेड लेते हैं आजकल को, तो कम आते हुए। मेरे को ऐसी शौक है, मैं अपने आप खुद बनाती। पड़पोती के लिए बनाए
एक परदोती के लिए बनाया है। अच्छा अच्छा। तो सारा दिन आप लगे रहते हैं कि रुकते भी हैं बीच में? रुकते, कभी कभी रुकते, नहीं तो लग रहते है, क्या करना। और ऐसे अपना मन लाने के लिए ना, वैसे सोच चली जाती है उधर वहाँ, किसी से नहीं। रात को भी? रात को नहीं बनाती। अच्छा, दिन दिन में ही बनाते हैं? हाँ जी। पहले तो जब आप जवान थे तब तो रात को भी? रात को ज्यादा लगता है टाइम के, दिन में काम होता है ना, रात को ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा। अब नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आई निफ्ट के प्रिंसिपल शकुंतला शर्मा जी। मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने काफ़ी अच्छे से इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं आपके वो भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। मैम, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आज महिला दिवस है तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की और कैसे, कितना स्ट्रगल किया आपने। 2001 से हमने ये इंस्टीट्यूट खोला था और उसके बाद हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हमारी यही विश होती है कि हम नई से नई बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, नया से नया सिखाएं, ताकि वो अपने कैरियर को इंटरनेशनल फेम के ऊपर कम्पिटिट कर सकें। यही हमारी एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं। तो मैम, आपने भी कोई स्पेशलाइजेशन, कोई कोर्स किया हो इस फील्ड में? पहले मैंने एजुकेशन में काफ़ी शिक्षा हासिल की है, उसके बाद डिज़ाइनिंग के कोर्स किए हैं। सबसे पहले मैंने एमए किया था हिमाचल यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने एमएड पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर एमफिल किया, एमबीए किया, फिर एमफिल किया, एमबीए और एमएससी फैशन किया और इंटीरियर में भी स्पेशलाइजेशन की। तभी फिर हम बच्चों को नया से नया तरीके सिखा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन देने से पहले अपनी एजुकेशन ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। हम बच्चों को, हाँ जी। तो मैम, कैसा, कितना डिफ़िकल्ट होता है जब हम घर भी चलाते हैं, इतनी एजुकेशन भी करनी होती है, बच्चों को होता है, हस्बैंड का होता है, पूरा परिवार संभालना है, उसके अलावा फिर अपना जो इंस्टीट्यूट है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? वो तो मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि हर एक काम पहले घर की दिनचर्या का करना होता है, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट में पूरा दिन, उसके बाद फिर शाम को घर का। कोई ऐसा नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम मेहनत करते जाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं और 100% काम करें तो कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत, मेरे लिए तो बहुत आसान है हर एक चीज़ मैनेज करना। मैं सोचती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, जिससे और ज़्यादा हम करें। तो कभी ऐसा फील हुआ आपको लाइफ में कभी भी कि काश मैं एक लड़का होता, कुछ ऐसा कभी फीलिंग आई आपको? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हम लड़कियां लड़कों के साथ कम्पिटिट कर रही है। कोई ऐसा नहीं, लड़की लड़कों में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। हर एक फील्ड में आगे और एक्टिवनेस चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई मैम, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, सबके बराबर अधिकार हैं, सबको बराबर करने का मौका है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए। हमारे एंशिएंट पीरियड में ऐसे चलता था, प्रधान पुरुष को ही मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा जमाना नहीं है। हम भी औरतें जेंट्स के साथ कम्पिटिट करके आगे से आगे निकल रही हैं। तो ये जितना हम करेंगे उतना हम एम्पावर में आएंगी वोमेन, और जेंट्स के साथ एक तो मिल के काम कर ही रही है, लेकिन उनसे भी हम आगे बढ़ सकती हैं। जैसा कि आपने बोला कि जेंट्स के हाथ मिल के काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ के मामले हम इतना ज़्यादातर पढ़ते हैं, इतना कुछ होता है, तो वो क्या कम हो रहे हैं या फिर आपको क्या लगता है कि बढ़ रहे हैं वो? ऐसा है कि छेड़छाड़ के मामले में देखो, सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे अपने बेस से ही सॉल्व करनी चाहिए। अगर देखो हम प्रॉपरली आंसर देते हैं, प्रॉपरली उनके साथ एक्टिवनेस से बात करते हैं, तो कोई भी छेड़ का काम है ही नहीं। कोई ऐसा नहीं है कोई हमारे साथ छेड़े।
हाँ जी। एक मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत होता है, लेकिन उसके ऊपर मैं भी चाहती हूँ कि मैं जवाब दूं। कई बार हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं, कई बार टीवी में भी जब बहस चलती है या कुछ भी कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला आता है, जैसे आप खुद एक फैशन डिजाइनर हो, तो ये कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं वो लोग कि लड़की ने इस तरह के कपड़े पहने थे और इसलिए वो सब हो रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, कपड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी एक्टिवनेस चाहिए। कपड़े पहनना ही एक ये नहीं होता कि कपड़े पहने हो तभी लड़कियों से छेड़ सकते हैं। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना है, यही एक फैशन डिजाइन का एम है। कोई छोटे कपड़े पहनना एक ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर को दर्शा रहे हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या हर रोज हम पढ़ते हैं कि छोटी छोटी बच्चे होते हैं, 2-2 महीने के लड़कियां होती हैं, उनके साथ भी रेप जैसी घटनाएं होती हैं। तो अब उन पे क्या अब ये कहें कि वो उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने थे कि जेंट्स जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और उनके साथ इस तरह की घटना हुई, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। तो मैम, लास्ट में कोई मैसेज आज महिला दिवस पे हमारी जितनी भी महिलाएं देख रही हैं उनको कुछ संदेश दे दीजिए। मेरी सब महिलाओं से, बहनों से, सबसे यही प्रार्थना है कि हम सब महिलाओं को एकजुट होकर आगे से आगे बढ़ना है, और ये नहीं कि अपने शहर का ही नाम रोशन करना है, पूरे देश का, पूरे इंटरनेशनल का नाम ऊंचा करना है ये, और हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, तभी हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा सब बहनों को संदेश है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि महिलाएं अभी भी अपने जो उनका एक दायित्व बनता है अपने काम में, अभी भी थोड़ा पीछे हटती हैं, हिचकिचाती हैं किसी भी काम से। तो मतलब मेरी तो यही महिलाओं से गुजारिश है कि वो हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लें और समाज का जो सुधार है उसको वो करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य मिशन के ऊपर भी बताया, तो मेरा भी ये कहना है कि जब महिलाएं अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घर को साफ सुथरा रखेंगी तो हमारा गांव साफ सुथरा होगा, और उससे जो है हमारा देश जो है स्वस्थ और साफ सुथरा और खुशहाल होगा। मैं एक्स प्रधान ग्राम पंचायत भुक्कड़, तो मैंने जो है स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपनी पंचायत को बिल्कुल गंदा पानी, नालियाँ, लिक्विड वेस्ट टैंक हर घर में मैंने बनाए हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग मेरे को जो है आज सम्मानित किया गया जी। नमस्कार, सभी महिलाओं को आरके हॉस्पिटल की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम करती हैं। जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, तो उसी हिसाब से महिलाओं को समाज की तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए। और जैसे हर जगह सुनने में आजकल आता है कि भ्रूण हत्या हो रही है, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, ये गलत बात है। इसका वैसे सरकार ने पूर्णतः एक रूल भी बनाया हुआ है, एक्ट बनाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी हद तक रुक चुका है। लेकिन फिर भी ये गलत बात है, जो भी ये काम होता है ये गलत है। इससे महिलाओं की संख्या कम हो रही है। अगर इसी तरह से महिलाओं की कन्याओं की संख्याएं कम होती गई तो आगे चल के इस समाज के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। तो लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।